Yellow. Welcome back to the channel where analysis has no end. एनालिसिस हैज़ नो एंड, बस यही चल रहा है। तो फिलहाल हम देखते हैं मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। ठीक है, आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ऑप्शन बाइंग का एक स्कोप था अर्ली मॉर्निंग में, मैं दिखाता हूँ। उसके बाद एक ऑप्शन बाइंग का 3 PM में मैंने बहुत ही गंदा, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, एक्चुअली मैं 3 PM करता नहीं हूँ और मैं सेलिंग की तरफ को बैठा हुआ था और मेरे सामने 1:6 का एक ट्रेड, बिलीव मी 1:6 का एक ट्रेड ऐसे गया, ऐसे उड़ के सॉरी 1:6 का सी की तरफ को। ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं ज़रा यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। तो यह है निफ्टी 50 का एनालिसिस। निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड हमें मॉर्निंग आवर में देखने को मिलेगा। अगर एनालिसिस की वीडियो में देखोगे तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ से एक बाइंग के लिए प्रीफर करूँगा और मेरा टारगेट समवेयर 2600 ये सब रीजन होना चाहिए। ऑल द मार्केट ऊपर की तरफ को तो गया, बट उसके बाद थोड़ा सा डिकेज बहुत ज़्यादा थे और सेलिंग की तरफ को बैंड हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 1 2 3 4 5 कैंडल कंटिन्यूस विदाउट लो ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ को चल रहा था। रिसेंटली हम प्रीवियस डे ऐसा देख चुके थे। मोमेंटम थोड़ा बहुत सेल प्रेशर आता है, पर इतना ज़्यादा सेल प्रेशर गलत बात है। फिर इमीडिएटली ये सारे बायर्स यहाँ पे आउट हो जाते हैं और ये बाइंग के कैंडल मतलब इतने खास भी नहीं थे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बाइंग का अगर आपको दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप क्लोजिंग करो। एक यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, फर्स्ट यहाँ पे एक मतलब बाइंग आई है। इतना मैं 1 मिनट में जाके नहीं बोलूँगा, क्या है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एक गैप फिलिंग है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग आई हुई होगी 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा रिजेक्शन के बाद फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे एक रेंज बनी और ये एक रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है हमें शॉर्ट टर्म। तो 1:1 1:2 के लिए एटलीस्ट हमें जाना चाहिए था। यहाँ पे 1:2 प्लस मिला था शायद से, या 1:4 मिला था एक्चुअली। यहाँ पे 1:4 मिला था एटीएम पे, मैं उस टाइम पे ऑब्जर्व कर रहा था। 39 पॉइंट्स मुझे दिखे थे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं 10 रुपीज़ के रिस्क के हिसाब से गिना रहा हूँ, आर टू आर अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना। फिर उसके बाद यहाँ पे काफ़ी शार्प सेल हुआ है, ठीक है। ये सेलिंग का पार्ट तो मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं यहाँ पे ले तो सकता हूँ, बट ठीक है, रिस्की है, मैं इस चीज़ में नहीं बोलूँगा कुछ भी। बट उसके बाद अगर हम चल के देखें 3 PM का मूव, समवेयर यहाँ पे मैं शांति से बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि ये 3 PM का कैंडल है जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसका लो ब्रेक करे और मैं पी बाय करूँ। बट एक्चुअली मैं इंस्टेंटली फटाफट से यहाँ पे 24 के आसपास कुछ एंट्री मिल रही थी उस टाइम पे एटीएम पे, और एग्जैक्टली ये 60 पॉइंट इंस्टेंटली इसी कैंडल के आसपास मूव कर गया था ये ऑलमोस्ट, और 1:4 तो इसका ट्रेलिंग निकल गया था। तो खैर ये जा चुका है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। बट इतना बोल सकता हूँ कि 3 PM जो होता है ना, वो एक स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें लॉजिक लगाओ मेरे हिसाब से, और उसमें आपको डायरेक्ट एंट्रीज लेनी चाहिए विदाउट थिंकिंग टू मच, और आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं करने वाला क्या हूँ, क्या मतलब मैं लेना ही लेना है मैंने, पक्की बात है कि ना, हाँ या ना। इसी चक्कर में चीज़ें कंफ्यूजिंग हो गई। बट फिलहाल ठीक है। निफ्टी को अगर हम देखेंगे एज एक्सपेक्टेड, अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ, बैंक निफ्टी से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मैंने सबसे बढ़िया कल कहा था कि इस रेंज को ना आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करना प्रीफर करेगा, और आज हुआ भी यही। सेम निफ्टी की तरह 58 300 के रीजन तक गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया 57 800, यहाँ से सपोर्ट से समवेयर फिर एक बाइंग आ गई। और इसमें तो मैंने चेक भी नहीं किया है। मैं एक बार, एक सेकंड जरा मैं 3 PM इसमें चेक कर। एक्चुअली में यहाँ पे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा बूम बाम हो गए थे, तो निफ्टी 50 ही ठीक था इसके बजाय में कंपैरिजन। एक्चुअली में निफ्टी 50 ही एनालिसिस करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक को बहुत रेयरिटी में अब लोग ट्रेड करते हैं जब से उसकी एक्सपायरीज शिफ्ट हुई है। फिलहाल इन दिस कंडीशन हम देखेंगे ना, तो अभी भी सबसे बेस्ट सिनारियो यही रहेगा कि हम कहीं ना कहीं इस ट्रायंगल की पोजीशन को रखें अगर मार्केट इस क्या बोलते हैं फ्लैट खुलता है। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो ये एरिया काफ़ी बार टेस्टेड हो चुका है। अगर कल मार्केट ओपनिंग देता है एक फ्लैट, थोड़ा बहुत हमें क्या दिखता है कि एक हायर के बाद एक रेज आने के बाद मार्केट प्राइस एक्शन शिफ्ट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें प्राइस एक्शन शिफ्ट होता हुआ दिखता है। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हम बाइंग करेंगे और टारगेट हमारे लिए हाई रहेगा। इसको यहाँ पे इग्नोर कर देना, क्योंकि ये लेवल काफ़ी बार टेस्टेड हो चुका है, मार्केट उसको होल्ड नहीं करेगा। 15 मिनट में फ्लैट खुले, थोड़ा बहुत वेट करे, या यहाँ पे से समवेयर ऊपर जाए, उसके बाद नीचे आते हुए हमें दिखे, समझ रहे हो कि मतलब कुछ वेट करे, क्योंकि आप इन कैंडल्स को मत भूलना। ये कंटिन्यूस ऊपर मोमेंटम आया हुआ है 840 से लेके ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स से प्लस मोमेंटम है, तो कहीं ना कहीं वेटिंग भी आएगी। अगर मार्केट इन दिस केस फ्लैट खुल जाता है, ठीक है, तो हम वेट करना प्रीफर करूँगा मैं। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट क्या रिएक्ट करा है, पहला 15 मिनट तो मैं एटलीस्ट वेट ही करूँगा। उसके बाद ही समवेयर में ट्राई करूँगा कि क्या होने वाला है। अगर मार्केट इन दिस केस कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाता है, मान लो इस केस में,
तो भी मैं वेटिंग के लिए ही बोलूँगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है, पहला गैप फिलिंग के लिए आ रहा है या उसके बाद यू टर्न की एंट्री ले रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट कहीं खुलता है और यहाँ पे हमें सस्टेन होता हुआ दिखता है यू टर्न, तो हम बाइंग करेंगे। इसके अंडर कहीं खुलता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। अगर गैप फिलिंग आ रही है तो गैप फिलिंग की साइड को बैठेंगे, क्योंकि वैसे भी ये एक रेंज होल्ड करना स्टार्ट करेगा। और रेंज में आपको पता है वैसे रेंज का उसूल यही होता है कि जहाँ पे आपको बाइंग लगे सेल करो, सेलिंग लगे बाइंग करो। बहुत लॉजिकल मैटर होता है ये रेंज में। अगर देखोगे यहाँ पे जिसको बाइंग लगी होगी इंस्टेंट सेल आ जाता है। यहाँ पे जिसको भी लगा होगा कि एक सेल करते हैं, जब ये दोबारा क्रॉस हुआ इंस्टेंट बाय आ जाता है। जब यहाँ पे हाई क्रॉस हुआ इंस्टेंट सेल आ जाता है। फिर यहाँ पे सेल, तो ये रेंज के अंदर होता है। अपोजिट डायरेक्शन की वॉलेटिलिटी में ट्रेड्स ऐसे बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो इन दिस केस अभी तक सब ठीक है। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन ये सेलिंग की तरफ को हम इंटरेस्टेड रहेंगे। यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है और मैं चाहूँगा कि मार्केट इस गैप को भी आके फिल कर दे समवेयर 24,700 और से लेके 650 का रीजन मैं टारगेट ज़्यादा बिलीव करूँगा। और ईजिली मार्केट आ भी जाएगा अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे से ही, क्योंकि नीचे आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट इसके नीचे कहीं खुल जाता है बड़ा, तो हमें वेट करना पड़ेगा क्या रिएक्शन दे रहा है। क्विकली अगर नीचे आ रहा है तो समझ लो ये पैनिक है, ये बायर्स यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई किया एक सेल के बाद, और एम पैटर्न जैसा हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और वो नीचे जा भी सकता है, ठीक है। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ को चल के देखेंगे तो बैंक निफ्टी में आप एक चीज़ देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है बाइंग के साइड को। अगर मार्केट यहाँ पे समवेयर फ्लैट खुलता है, एक रीजन है सेल प्रेशर आया, अपने आप को एक बॉटम दे रहा है और यहाँ से एक बाइंग फिर से ट्रेंडिंग का हो सकती है और इस हाई को तो ईजिली क्रॉस कर सकते हैं। फ्लैट आता है समवेयर यहाँ पे से हाई क्रॉस करता है तो मैं बाइंग की तरफ को प्रीफर रहूँगा। मेरे लिए जो इजीली टारगेट रहेगा ना वो 600 के तो ऊपर ही होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि 700 का एक टिक लगे, उसके बाद फिर फेक बैकग्राउंड कुछ ना कुछ करके वॉलेटिलिटी हो जाए और मार्केट यहीं पे होल्ड करने के बाद कहीं मूव करे, स्ट्रेची मोमेंटम ना करे, ठीक है। अगर मार्केट खुलता है कहीं समवेयर गैप अप इसी रीजन में, मान लो 58,600 वगैरह के रीजन में, तो मैं वेट करना चाहूँगा क्या गैप फिलिंग आ रही है या यहाँ पे से मार्केट वेट कर रहा है, अपने आप को काफ़ी देर होल्ड कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी है इंट्राडे में, यहाँ से काफ़ी सेलिंग भी आई थी तो ये दोबारा सेलिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है। बट यहाँ पे सपोर्ट्स अभी दिख रहे हैं। हो सकता है कि इस स्ट्रैंगल वाली पोजीशन में हमें कब दिखे, जब एक गैप डाउन खुल जाए। उसके बाद मैं प्रीफर करूँगा कि मार्केट इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मूव करे और ये वीक एट दी एंड हमें जाके समवेयर कहीं ब्रेक देखने को मिले और तब तक हम इसी रेंज को फॉलो करते रहें। हो सकता है ट्रेंड लाइन की तरह मूव करें और हमें एक पैटर्न टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाए। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है बट ठीक है। तो इतना ही है, होप इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो। मैंने लास्ट में बहुत जल्दी जल्दी बताया, जो भी पहले से तो टाइम पास किया हुआ है बट ठीक है, टाइम पास नहीं था मेरे लिए, काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं धीरे धीरे वापसी आ रहा हूँ। हाँ, एक और आइडिया मेरे पास है कि मैं ऑप्शन बाइंग अगर कर सकता हूँ तो ये वीक अपकमिंग मंथ में मैं क्या कर सकता हूँ कि 3 ट्रेड मैं लेता हूँ, ठीक है। ऑप्शन बाइंग वाले सिनारियो में 3 ट्रेड अकॉर्डिंग टू द डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डे मतलब मान लो कि डे बेकार है और मतलब क्रॉसिंग डे है कि नहीं आज दिख नहीं रहा है, ऐसा कुछ डे है कि मतलब बीच में खुल रहा है, तो मैं समवेयर यहाँ पे क्या करूँगा, स्कैल्पिंग करना प्रीफर करूँगा, 3 स्कैल्प। और हो सकता है कि उसके बाद भी अवॉइड कर दूँ, ऑप्शन सेलिंग कर लूँ कहीं पे। बट अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मोमेंटम आ सकता है तो मैं बैठ के आराम से 3 ट्रेड लूँगा और 3 ट्रेड मेरे लिए रिस्क हो जाएगा अराउंड 2100 और मैं इसको 4 टाइम्स रखूँगा क्योंकि एक मंथ में ऑलरेडी कितना वीक आता है एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों नहीं हो रहा है, अरे शिट, कैलेंडर खोलना पड़ेगा। भगवान मालिक है, ये क्या ही है, अगला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँगा नवंबर में हमारे पास 4 वीक्स हैं। तो इन 4 वीक्स में मैं चाहूँगा कि मैं ऑप्शन बाइंग करके देखूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शन बाइंग करी नहीं है, जब भी करी है तब क्या ही बोलूँ मैं, मुझे उसका डिके बहुत घटिया लगता है। पेशेंस अच्छा है बट उसमें मेरा पेशेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि मुझे मूव करते ही चीज़ चाहिए एक्चुअली। ऐसा नहीं चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा हो और मुझे नीचे देखता मिले, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ऐसा चाहिए कि मार्केट ऊपर हो, वेट कर रहा हो, मैं खुश हूँ, वेट करे नीचे आए मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट ऊपर और ये नीचे, ये मुझे बहुत अजीब लगता है। तो ऑप्शन बाइंग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। आज था चांस, बस मैंने मिस कर दिया, बट ठीक है जैसा भी है। तो होप इससे कुछ सीखने को मिला हो हमें। हम चाहेंगे कि अगले वीक में, अगले मंथ में हम एक तो निफ्टी के टॉप 10, ओके, यहाँ पे हम ट्रेड्स लेंगे निफ्टी के ओनली टॉप 10 में, और एक हम लेंगे 4 एक्सपायरी, ठीक है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ से मैं रिस्क लेना चाहूँगा 3K के अराउंड, यहाँ से मैं रिस्क लेना चाहूँगा 8K के अराउंड। अगर मुझे लॉसेस होते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मुझे देखने को मिलेगा और यहीं से मुझे एक बुनियाद भी मिल जाएगी ऑप्शन सेलिंग की भी, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर प्रॉफिटेबल हो गया तो ज़्यादा बेटर, नहीं हुआ तो ठीक है, क्या पता। ओके देन, थैंक यू सो मच, होप कुछ मेरे लिए हो इसमें। And be patientful and be focused, that's it. Don't lose the focus, losing focus is not good। अरे शाणे।